Hello, hello friends, it's Shikha Dubey here. In our previous videos, we have discussed about management basics and management function. In this video, we will discuss about roles of management and skills acquired by managers. And these all topics are from Unit 1 Management. Before moving further, if you are targeting for UGC NET examination from these subjects, that is Commerce, Management, Economics, Education or HRM, you can get our study material and online classes. For registration, call on this number and you can use this discount code over there. So who is manager? मैनेजर कौन होता है? इससे के पहले के वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन, उसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे. तो स्टार्ट करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले की. मैनेजर होता कौन है? इंडिविजुअल हु डेवलप आइडियाज एंड गेट थिंग डन by others by the application of these management functions is called manager. कौन कौन से मैनेजमेंट फंक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन है जो क्नूज डोनल ने दिया था, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड फंक्शंस माने जाते हैं मैनेजमेंट के. तो सिंपली इन नटसेल वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट गेटिंग योर थिंग्स डन बाय अदर्स. किसी काम को करवाना दूसरों से मैनेजमेंट होता है. ये हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता था. तो मैनेजर्स करते क्या है, उनके वर्क्स क्या है? मेन जो रोल है, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनके अंदर सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्व कैपेबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन करते हैं विद देयर सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर्स, टारगेट सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी, स्टिमुलेटिंग वर्कर्स को इम्पोज करते हैं, मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज, और वर्कर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देते हैं. क्या डिफरेंस होता है एक इंडिविजुअल में और एक मैनेजर में? इस चार्ट से हमको वही सीखने को मिलेगा. एक इंडिविजुअल जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है किसी एक परफॉर्मेंस में. उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है, जबकि जो मैनेजर होता है वो जनरलिस्ट होता है, वो सारे एरिया में, जिसको ऑलराउंडर बोल सकते हैं, और वो डिफरेंट टास्क को कोऑर्डिनेट कर सकता है. उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है जिससे वो डिफरेंट टास्क को कोऑर्डिनेट कर सके. इंडिविजुअल जो होता है गेट थिंग डन थ्रू देयर ओन एफर्ट, अपना काम वो खुद अपने एफर्ट से करता है, जबकि जो मैनेजर होता है वो दूसरों से काम निकलवाता है, दूसरों से काम करवाता है प्रॉपर. यहाँ पे इंडिविजुअल एक्टर होता है, सिर्फ वही एक हीरोइक परफॉर्मेंस होती है उसकी, जबकि यहाँ पे वो नेटवर्क बिल्डर रहता है. उसका काम एक नए मैनेजर को भी बनाना होता है. वो साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करता है जिससे कि जैसा वो जिससे इफिशियंसी उसके अंदर है वैसा है उसके सबऑर्डिनेट्स के अंदर भी आ सके. वर्क्स रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली, ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट वर्क करता है. जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं वहां पे एम्प्लॉयज का, मैनेजर का परफॉर्मेंस टोटली इंटरडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. जबकि जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल हमेशा ही इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, उसका वर्क किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता है. मैनेजर्स के कौन कौन से रोल है? ये हमारी यूनिट 1 का टॉपिक है, मैनेजमेंट रोल. तो मैनेजर जो होता है 3 तरह के रोल परफॉर्म करता है. फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल, देन इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजन रोल. इंटरपर्सनल रोल जिसको कहते हैं, इंटरपर्सनल रोल ऐसा रोल होता है जहां पे वो डिफरेंट पर्सन से डील करता है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स से डीलिंग की बात होती है. जबकि इंफॉर्मेशनल रोल जो होता है
यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट की जो एक्टिविटीज है वो प्रॉपर एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन करके डिसीजन लेता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करता है, जिससे कि वो प्रॉपर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गेन कर सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड थर्ड स्टेप इज डिसीजन रोल। जब उसके पास सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तब जाके वो डिसीजन लेता है। इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एंड व्हाइल टेकिंग डिसीजन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन अ मैनेजर हैव टू स्कैन बोथ इन्वायरमेंट। दोनों इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरपर्सनल रोल्स कौन कौन से हैं मैनेजर के? फिगर हेड हो गया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को किसी फॉर्मल मैटर में रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम सिंबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन किसी सपोज लीगल कंट्रोवर्सीज में फंसता है, या फिर जहां पे भी जॉइंट वेंचर मर्जर जैसी सिचुएशन होती है, या फिर ब्रॉड के मीटिंग में भी कहीं अगर रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे मैनेजर एज अ फिगर हेड वर्क करता है। लाइसन क्या होता है? इंटरेक्टिंग विद पीयर्स एंड पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपिंग एक्सटर्नल लिंक। जब मैनेजर जो होता है वो बाहर के लोगों से कोऑर्डिनेट करता है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है और एक्सटर्नल लिंक्स एस्टैब्लिश करता है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, दैट इज एट दैट टाइम ही और शी इज वर्किंग एज लाइसन। एंड थर्ड इंटरपर्सनल रोल इज लीडर्स। Activities concerned with subordinates, motivating, staffing, communicating and directing. लीडर वो होता है जो अपने सबऑर्डिनेट को प्रॉपरली लीड करे, उनको मोटिवेट करे। वहां पे कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होना चाहिए, एक अच्छा लीडर वही माना जाता है जो कि प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए अपने सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज सुपीरियर्स से। वहां पे डायरेक्शन एक्टिविटी होती है। डायरेक्शन एक्टिविटी इफिशिएंट होनी चाहिए एक मैनेजर की, क्योंकि आपके ऊपर ही पूरे ग्रुप का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आप जैसा डायरेक्ट करोगे ग्रुप वैसा ही परफॉर्म करेगा। सो योर डायरेक्शन एक्टिविटी शुड बी इफिशिएंट देयर। नेक्स्ट मैनेजमेंट रोल इज इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में फर्स्ट टाइप है मॉनिटर। Receiving and collecting information, utilizing channels through which information comes. As a monitor, manager वर्क करता है जहां पे वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैनेजर एज अ मॉनिटर भी वर्क करता है, जहां वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है जो कि रेलिवेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके डिसीजन लेता है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल रोल इज डिसिमिलेटर। डिसिमिलेटर का वर्क होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर सब ऑर्डिनेट्स या लोअर लेवल एम्प्लॉयज या मैनेजर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुई है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर्स को जानना जरूरी है, तो वहां पे एज अ ट्रांसमीटर वर्क करता है मैनेजर। थर्ड वन इज स्पोक्समैन। स्पोक्समैन क्या होता है? वो दैट ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांसमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। स्पोक्समैन का रोल होता है जैसे कि अगर वो कहीं जा रहा है, पब्लिक मीटिंग्स में जा रहा है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्थ के बारे में चीजें डिस्क्लोज करना, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए वर्क करना, वो स्पोक्समैन का वर्क है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज डिसीजनल रोल ऑफ मैनेजर। मैनेजर का जो डिसीजनल रोल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैनेजर को डिफरेंट बाकी एम्प्लॉयज से डिफरेंट बनाता है। डिसीजनल रोल, क्योंकि वाइल टेकिंग डिसीजन देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, एंड वन रॉन्ग डिसीजन विल पुट यू इन ड्रैग, आपको किसी गटर में डाल देगा आपका एक गलत डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एफिशिएंट होना, एक्यूरेट होना बहुत ही जरूरी है।
डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर जैसा वर्क करता है मैनेजर। एंटरप्रेन्योर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? एंटरप्रेन्योर चेंज को इंट्रोड्यूस करता है और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ब्रांड इमेज को, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। तो एज एन इंटरप्रेटर भी वर्क करता है मैनेजर। इंटरप्रेटर की जगह पे एक इंट्राप्रेन्योर वर्क यूज होता है मैनेजर के लिए। एंटरप्रेन्योर होता है जो अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करे, लेकिन जब मैनेजर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है उसके लिए एक नया वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंट्राप्रेन्योर। एंड सेकेंड इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। मैनेजर जो होता है डिस्टर्बेंस हैंडलर भी होता है, टेकिंग चार्ज व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज थ्रेटन्ड। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रीजन से डिस्टर्ब होता है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे ट्रेड यूनियंस का हो, का अराइज होना हो, चाहे प्रोटेस्ट चल रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी तरीके की अनवांटेड एक्टिविटीज अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, दैट कॉज डिस्टर्बेंस, जो कि डिस्टर्बेंस बना देती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे मैनेजर का वर्क होता है कि वो उसको सॉल्व करे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। एंड थर्ड रोल इज रिसोर्स एलोकेशन, डिसाइडिंग विच एंड हाउ मच रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू विच वर्क। ये डिसाइड करना कि कितना रिसोर्स कहाँ पे प्रॉपरली एलोकेट किया जाएगा, ये भी मैनेजर का ही वर्क होता है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियोस में भी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं और एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक एफिशिएंट मैनेजर वही कहलाता है जो कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है उन रिसोर्सेज का। तो ये डिसाइड करना कि कितना और कैसे रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है, ये भी मैनेजर का ही वर्क होता है। फोर्थ रोल इज नेगोशिएटर। नेगोशिएटर वो होता है जो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के चाहे इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे इंटर कॉन्फ्लिक्ट हो, इंटर मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, या एट द टाइम ऑफ मर्जर और अमलगमेशन, मर्जर अमलगमेशन के टाइम पे नेगोशिएशन प्रोसेस में पार्ट लेता है मैनेजर, जहां पे वो नेगोशिएशन का सिंपल सा मतलब होता है तालमेल बिठाना या फिर अपनी बात को सही करवाना, अपनी बात को अग्री करवाना, एक बैलेंस बनाना। तो वहां पे भी मैनेजर का वर्क होता है। मैनेजरियल स्किल्स को देख लेते हैं। इससे पहले हमने मैनेजमेंट के रोल देख लिए। मैनेजमेंट के 3 रोल हैं, इंफॉर्मेशनल रोल, इंटरपर्सनल रोल एंड डिसीजनल रोल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मैनेजरियल स्किल। कौन कौन से मैनेजरियल स्किल है इसको देखेंगे हम इस टॉपिक में। तो पहले देख लेते हैं मैनेजरियल स्किल्स होते क्या है। सिंपली मैनेजरियल स्किल्स आर द नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इन एन मैनेजरियल पोजीशन टू फुलफिल सम स्पेसिफिक मैनेजमेंट एक्टिविटी और टास्क। मैनेजरियल स्किल नॉलेज और एबिलिटी होती है किसी इंडिविजुअल की जो कि मैनेजमेंट के पोजीशन पे होता है, जिससे कि वो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, फुलफिल करता है। मैनेजरियल स्किल का सिंपल सा मैं नटसेल में बताती हूँ कि जो जो स्किल्स रिक्वायर होती हैं किसी मैनेजर के लिए अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, वही मैनेजरियल स्किल है। हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहता था कि मैनेजर बॉर्न होते हैं, पैदाइशी होते हैं हमारे मैनेजर्स, लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहा उसने बताया कि मैनेजर्स आर मेड, मैनेजर्स बनाए जाते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैनेजरियल जो स्किल्स हैं उसको लोगों में डेवलप किया जा सकता है, और जब डेवलप किया जा सकता है तो इसीलिए मैनेजर को फॉर्म किया जा सकता है। दिस नॉलेज एंड एबिलिटी कैन बी लर्न एंड प्रैक्टिस। वही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि नॉलेज और एबिलिटी को लर्न किया जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। हाउएवर दे कैन आल्सो बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एक्टिविटीज एंड टास्क। जबकि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जब होता है उससे भी इसको अक्वायर किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, क्योंकि आपकी स्किल तब तक काम की नहीं है जब तक कि आप प्रैक्टिस ना करो उसका प्रॉपर। Therefore, you can develop each skill through learning, practical experience as well as a manager। जैसे कि एक मैनेजर लर्न करके या उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को सीखता है,
वैसे ही कोई भी एक इंडिविजुअल भी मैनेजमेंट के स्किल्स को सीख सकता है। देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ स्किल दैट टॉक अबाउट टैलेंट। बहुत सारी ऐसे डेफिनेशंस हैं जो कि स्किल्स को टैलेंट बताती हैं, और क्योंकि टैलेंट जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड होता है, दैट कैन नॉट बी अक्वायर्ड। टैलेंट जो है वो इनबिल्ट होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का बेसिस यही पॉइंट था कि उन्होंने बोला कि मैनेजर्स जो होते हैं बॉर्न होते हैं, क्योंकि मैनेजर के स्किल्स को टैलेंट बोल दिया गया, और टैलेंट तो बाय बर्थ आता है। लेकिन जो टैलेंट होता है, टैलेंट और स्किल्स में डिफरेंस होता है। स्किल जो होती हैं वो अक्वायर की जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से। जैसे ऑल पर्सन कैन नॉट बी आर्टिस्ट, यूजुअली आर्टिस्ट आर बोर्न फ्रॉम द गिफ्ट ऑफ आर्ट, but despite their talent they continue to develop their talent to improve their art skills। जैसे एक आर्टिस्ट है, उसकी जो कला है वो बाय बर्थ होती है, लेकिन उसको वो प्रैक्टिस करता है रेगुलरली, तब जाके वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनता है। व्हाट इफ अगर वो प्रैक्टिस ही ना करे, सो दैट स्किल विल नॉट बी वर्थफुल फॉर हिज और हर। When we talk about managerial skill, we talk about skills of a manager to maintain high efficiency in the way how his or her employees complete their everyday working task। जब मैनेजरियल स्किल की बात करते हैं तो ये बताता है कि कितने इफिशिएंटली एक मैनेजर हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से, जिससे कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उनके इफिशिएंट वर्किंग में हेल्प हो, उनका जो हमारा आउटपुट आए वो इफेक्टिव आउटपुट आए, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो। तो इन्हीं सारी चीजों से मैनेजमेंट के स्किल्स को जज किया जाता है। Because of that, manager will need skill that will help them to manage people and technology to ensure an effective and efficient realization of working duties। जैसा कि मैंने बताया कि इसीलिए मैनेजर का जो स्किल होता है उसका मेजरमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी से मेजर होता है। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मैनेजर को होती है एट द टाइम ऑफ डूइंग मैनेजरियल एक्टिविटीज, लेकिन रॉबर्ट कर्ट ने ये 3 स्किल्स दिया जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे एग्जाम्स में आते ही हैं, हमारे नेट एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रॉबर्ट कर्ट ने 3 तरीके के स्किल्स बताए। फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल, सेकेंड वन इज कॉन्सेप्चुअल स्किल, एंड थर्ड वन इज ह्यूमन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल। जब हम टेक्निकल स्किल की बात करते हैं, इन्होंने ये भी बताया कि ये तीनों स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो हमने 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, दैट इज टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल मैनेजर, उनके लिए जरूरी कौन से स्किल ज्यादा है, कौन से स्किल कम है। इन्होंने प्रॉपर एक तरीके से रफ रेशियो भी बताया था। इस चार्ट से हम वही देख रहे हैं, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर का देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मिडिल लेवल की कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि जो फर्स्ट लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होती है, जबकि ह्यूमन स्किल्स की रिक्वायरमेंट सबको होती है। एंड अगेन जो टेक्निकल स्किल रहती हैं वो टॉप लेवल में कम, मैनेजर्स को कम रिक्वायरमेंट होती है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होती है, जबकि कॉन्सेप्चुअल स्किल की रिक्वायरमेंट टॉप लेवल को सबसे ज्यादा होती थी। मिडिल लेवल मैनेजर्स को टेक्निकल स्किल्स थोड़े बहुत चाहिए रहते हैं, जबकि लोअर लेवल मैनेजर्स को सबसे ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे अपने आगे के स्लाइड्स में, कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में। टेक्निकल स्किल क्या होता है? टेक्निकल स्किल जैसे कि they give the managers knowledge and ability to use different techniques to achieve what they want to achieve। ये मैनेजर की एबिलिटी को बताता है कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करने के लिए कैपेबल होता है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज को अडेप्ट करता है, जिससे कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से रिलेटेड एक्टिविटीज को इफिशिएंटली परफॉर्म करता है। यहाँ मैं एक एग्जांपल लूंगी। एक सेल्स मैनेजर है, वो क्योंकि उसकी सारी एजुकेशन जो है, उसका सारा एक्सपीरियंस जो है वो सेल्स फील्ड से रिलेटेड है,
इसलिए सेल्स जो है वो उसका टेक्निकल स्किल है। एंड एज अ मैनेजर, एज अ टॉप लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट को इसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि ये स्किल्स जो होते हैं वो टेक्निक से रिलेटेड होती हैं। हाउ यू आर डूइंग योर वर्क, वो टेक्निक जो होती है वही आपको एक्सपर्ट बनाती है, उसी से आप टेक्निकल स्किल एक्वायर करते हैं। तो जितना अच्छा सेल्स मैनेजर किसी सेल्स को प्रमोट कर सकता है, सेल्स की टेक्निकल स्किल एक सेल्स मैनेजर को जितनी है उतनी फिनेंस मैनेजर को नहीं है। एंड सिमिलरली फिनेंस को, फंड्स को मैनेज करना, वर्किंग कैपिटल को रेगुलेट करना, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट जो होता है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फिनेंस मैनेजर की है। तो फिनेंस मैनेजर की ये सारी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निक्स को, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करने की जो स्किल है, वो सेल्स मैनेजर उतने इफिशिएंटली अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लोगों की टेक्निकल स्किल्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मोस्टली टेक्निकल स्किल जो टर्म है वो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स के लिए होता है, जबकि टॉप लेवल मैनेजर्स को इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है या फिर बहुत ही कम होती है। जैसा कि हम इस हिरार्की में देख रहे हैं, इस हिरार्की को ध्यान से देखिए और इसको याद करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने बताया कि टेक्निकल स्किल के रिक्वायरमेंट टॉप लेवल को सबसे कम पड़ती है और लो लेवल को सबसे हाई पड़ती है, जबकि मिडिल लेवल को ऑलमोस्ट अमाउंट में चाहिए ही रहता है, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा ज्यादा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्किल, दैट इज ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल। जो हम टेक्निकल स्किल की बात कर रहे थे तो हम टेक्निक से रिलेटेड स्किल की बात कर रहे थे। प्रोडक्शन की टेक्निक्स हो गई, फिनेंशियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो गई, सेल्स की टेक्निक्स हो गई। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको लेके उनके पास एक एक्सपर्टाइज होता है जो कि टेक्निकल स्किल बनाते हैं उस डिपार्टमेंट के वर्कर्स के लिए। जबकि हम ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल की बात करते हैं तो ये सारे ही लेवल के लिए बहुत ज़रूरी स्किल है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन को मैनेज करने के बारे में बात होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज मेड फ्रॉम ह्यूमंस, ह्यूमन से बना होता है, एंड विदाउट ह्यूमन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव। इवन एग्जिस्टेंस ही नहीं है अगर ह्यूमंस नहीं है उसमें। इसीलिए ह्यूमन का मैनेजमेंट, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे लो लेवल मैनेजर हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है। Human or interpersonal management skill present a manager's knowledge and ability to work with people. ह्यूमन एंड इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल जो है, ह्यूमन या तो वो मैनेजमेंट स्किल बोल सकते हैं या फिर इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मैनेजर की एबिलिटी को बताता है, उनके नॉलेज को बताता है, जिससे कि वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेटली वर्क कर सके, उनके बीच कोऑर्डिनेट कर पाए। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मैनेजर टास्क इज टू वर्क विद पीपल। सबसे क्रिटिकल है लोगों को समझना, लोगों के बिहेवियर को समझ पाना, क्योंकि ह्यूमन नेचर इज टू कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन का जो नेचर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उनसे डील करना काफी टफ हो जाता है और यही इसीलिए सबसे टफ वर्क माना जाता है। विदाउट पीपल देयर विल नॉट बी अ नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजर। अगर लोग ही नहीं है तो कैसा मैनेजमेंट और कैसा मैनेजर। इसीलिए ह्यूमंस तो पहली बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमंस को मैनेज करना, क्योंकि ह्यूमंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं, उनको समझ पाना मुश्किल है। उनके प्रॉपर मैनेजमेंट के ट्रिक्स को यूज करना सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। दीज स्किल्स विल इनेबल मैनेजर टू बिकम लीडर्स एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर बेटर एकम्प्लिशमेंट। यही स्किल एक मैनेजर को लीडर बनाती है, क्योंकि अगर कोई एक मैनेजर जो है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने लोगों को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है तो वही उसको लीडर बनाते हैं, क्योंकि फॉलोवर्स से लीडर बनते हैं। लीडर कहीं से बाई बर्थ नहीं आते हैं, वो अपनी एक्टिविटीज से लीड करते हैं तभी वो लीडर बनते हैं। तो लीडर का वर्क भी मैनेजर करता है, जो कि लोगों को मोटिवेट करना, जिससे कि वो अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाए। तो ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल जो होती है वो इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल की बात करती है।
इस स्किल से आप ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसीलिए ये स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजर्स के लिए। और ये स्किल जो है वो सारे लेवल ऑफ हिरार्की के मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होता है, चाहे ये टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। थर्ड स्किल इज कॉन्सेप्चुअल स्किल। जैसा कि हमने टेक्निकल स्किल में देखा वो टेक्निक से रिलेटेड थी, ह्यूमन स्किल जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है। कॉन्सेप्चुअल स्किल नॉलेज से रिलेटेड है, एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्सेप्चुअल स्किल प्रेजेंट नॉलेज और एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर फॉर मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब आप की चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट वे में देखते हो, कॉन्क्लूड करके देखते हो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल देखते हो, तब जाके वहां पे आप कॉन्सेप्चुअल स्किल लगा रहे हो। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड स्किल, आपके नॉलेज एंड इंट्यूशन से रिलेटेड स्किल जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल होता है। इसके रिक्वायरमेंट टॉप लेवल मैनेजर को जरूरी होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टॉप लेवल मैनेजर के लिए। साथ में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है मिडिल लेवल मैनेजर के लिए, और मोस्टली नहीं रिक्वायरमेंट होती है इसकी लो लेवल मैनेजर को। तो इसकी हायरार्की कुछ इस तरीके से है। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो टॉप लेवल को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, देन मिडिल लेवल को है, और सबसे कम रिक्वायरमेंट है लो लेवल मैनेजर्स को। That's all for today, guys. Thank you for watching. And if you haven't subscribed this channel yet, please do like, share, and subscribe it. And feel free to ask if you have any query in comment section. And for getting PPT of these notes, please join my Telegram group, that is Shikha Dubey.